अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिलिंग। इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग इसकी, और बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो कांटेक्ट में रहिए। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को हमारे मेरी वीडियो के जो अपडेट्स है वो आगे आपको मिलती रहे। तो ड्रिलिंग से ही शुरू करेंगे। ड्रिलिंग इंजीनियरिंग वन, और बहुत अच्छी तरह से बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ स्टेप्स जो है वो सब आसानी समझ आ जाए आप लोग को अच्छी तरह से। तो हम लोग बाद में जो है कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे, इसके जो डायरेक्शन ड्रिलिंग वगैरह वो सारा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ड्रिलिंग से स्टार्ट करते हैं। ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ होल्स दैट आर राइट circular cylinders. Drilling is easily the most common machining process. Drilling accomplished most typically by using a twist drill. As petroleum engineer we will discuss only here oil well. अब जो ड्रिलिंग हमारे पास जो है, नॉर्मली ड्रिलिंग हमारे पास ये तो हम लोग एक होल होल जो है बनाने की, होल यानी जो वेल है, वेल बनाने की हम लोगों की जो एक प्रोसेस है ड्रिलिंग। तो इस प्रोसेस किस तरह होता है, कौन सी मशीनिंग वगैरह यूज़ होती है, इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे सारे। ये फिर मेथड्स कहलाएंगे इसके। तो ड्रिलिंग इज़ ईज़िली, अब ये जो है बहुत कॉमन मेथड है, मतलब एक मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट टाइप के मशीन्स लगे होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसमें डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जो आगे चल के हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी पढ़ लेंगे। ड्रिलिंग इज़ ईज़िली द मोस्ट कॉमन मशीनिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग अकम्प्लिश्ड मोस्ट टिपिकली बाय यूजिंग अ ट्विस्ट ड्रिल। अब ये ट्विस्ट ड्रिल की बात जो यहाँ पे हुई है, ये हमारे पास जो है टिपिकल रोटरी ड्रिलिंग है। सो रोटरी ड्रिलिंग जो है उसका हम लोग बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिलिंग में जो है। वो ड्रिलिंग का हार्ट है, यानी उसको आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसको मैं अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। उसके जो सिस्टम्स है, उसके जो टाइप्स है, उसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं सारे इंशाल्लाह हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। अब आगे बात आती है इसी की कि हम जैसा पेट्रोलियम इंजीनियर, हम लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ऑयल और गैस वेल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ड्रिलिंग मेथड जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम के लिए ही नहीं, वो हमारे पास वाटर वेल के लिए भी यूज़ होती है, और डिफरेंट मेथड्स के लिए ड्रिलिंग हमारे पास यूज़ होती है। तो एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर हम लोग सिर्फ ऑयल वेल ड्रिलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वही हमारा एक मकसद है, वही हमारा कोर्स है, वही हमारी एक फील्ड है। तो सबसे पहले जो हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। The first planned oil well was drilled in 1859 by Colonel Drake at Pennsylvania, USA। सबसे पहली जो हमारे पास ऑयल वेल थी वो 1859 में एडविन ड्रेक, इसको एडविन ड्रेक नाम से भी पहचाना जाता था, उसी ने बनाई है पेनिसिल्वेनिया यूएसए में। इस वेल का नाम भी बाद में जो है वो ड्रेक वेल रखा गया था। दिस वेल was less than 100 feet deep and produced about 50 barrel per day। ये जो BBL वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है बैरल पर डे। एक दिन में 50 बैरल प्रोड्यूस होते थे, पहले जो पहला पहला वेल बना था। तो अब जो मेथड इस वेल को ड्रिल करने के लिए यूज़ हुआ था उसको हम लोग केबल टूल ड्रिलिंग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिलिंग के मेथड्स भी है। तो सबसे पहला मेथड जो यूज़ हुआ था ऑयल वेल को ड्रिल करने में वो हमारे पास था केबल टूल ड्रिलिंग। अब ये जो केबल टूल ड्रिलिंग था वो हमारे पास बहुत पुराने मेथड में से एक था। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा आगे जाके इंट्रोडक्शन भी लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे। और ये जो ड्रिलिंग हमारे पास यूज़ होती थी, ये पुराने ज़माने में जो है ये पानी को निकालने के लिए यूज़ होती थी। बाद में जाके ये ऑयल वेल्स भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते थे। तो केबल टूल ड्रिलिंग के बारे में अभी इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी मैंने दी है कि द केबल टूल ड्रिलिंग मेथड वाज यूज्ड टू ड्रिल द फर्स्ट वेल। द टर्म केबल टूल ड्रिलिंग इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेक्निक्स इन विच अ चेजल जो है हमारे पास, अ चेजल इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर। अब जो सॉरी अब जो हमारे पास चेजल यूज़ हुई है वो हमारे पास एक हैमरिंग बिट के थ्रू थी। बिट तो आप लोग जानते हैं, बिट हमारे पास आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसको, टाइप्स भी इसके आते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, जो आखिर में लगी होती है पाइप की। तो पहले जो है हमारे पास जो आजकल जो बिट यूज़ हुए वो पहले यूज़ नहीं होते थे, ना हमारे पास वो इंट्रोड्यूस हुए थे। तो पहले जो मेथड यूज़ हुआ था वो हमारे पास था चेज़ल का। चेज़ल एक हथौड़े शेप का था, जिसको ये लोग मारते थे ज़मीन पे। तो ज़मीन उससे डिस्टर्ब होती थी, इंटीग्रेट होती थी, उससे टूट जाती थी। जो हमारे पास रॉक्स वगैरह है
वो डिस्टर्ब होकर हमारे पास ये टूट रही होती थी इसके हैवी वेट की वजह से। तो एक केबल से कंट्रोल होती थी, एक सिंपली ये केबल से कंट्रोल होती थी। इसकी वजह से इसको नाम दिया है केबल टूल। तो ये एक टूल है जो केबल से कंट्रोल होता है। इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें भी यही मैंने लिखा, यही कहा गया है कि हमारे पास इम्पैक्ट होता था रिपीटेड ऑन द बॉटम ऑफ द होल, chipping away at the formation. When the rock at the bottom of the hole has been disintegrated, water is poured down the hole and a long cylindrical bucket baler is run down the hole to collect the chips and rocks. Cable tool drilling was used until 1930s. अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये जो केबल टूल ड्रिलिंग की मैंने आपको पहले भी इसकी इंट्रोडक्शन दी है, इसका हमारे पास ये जो मेथड यूज़ होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि हथौड़ा ज़मीन पे मारा जाता है। ये मतलब ये जो है हेवी बिट है, हथौड़ा तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन बहुत हेवी बिट है जिसको ये लोग हैमरिंग बिट भी कहते हैं। हैमरिंग तो आप लोग जाते हैं हथौड़े के शेप में होती, तो वो ज़मीन से मारते हैं। तो जो उसकी वजह से हमारे पास ज़मीन डिस्टर्ब होती है, जो हमारे पास पत्थर टूटते हैं, रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, जो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो तो निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अगर वो उधर ही अंदर रहेगी तो ये तो हमारे पास सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। उसको निकालने के लिए ये जो हमारे पास चेज़ल है या जो हैमरिंग बिट है, इसको निकाला जाता था। फिर इसको निकालने के बाद पानी अंदर डाल के, फिर बेलर एक बाल्टी के शेप में होता है, बेलर अंदर डाल के बेलर से उस कटिंग को निकाल दिया जाता था ताकि वेल साफ़ रहे और हमारी ड्रिलिंग जो है वो फर्दर हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस रहे। तो इस वेल को हमारे पास ये जो मेथड था ड्रिलिंग के, काफ़ी मैंने कहा मेथड्स है, तो एक मेथड केबल टूल ड्रिलिंग भी था जिसको शॉर्ट में CTD भी कहते हैं। ये मेथड हमारे पास जो है वो 1930 तक यूज़ हुई, जिसकी डेप्थ हमारे पास थी 7,500 फीट, 7,500 फीट तक इसकी डेप्थ थी। तो ये हमारे पास जो पिक्चर लगी हुई है ये जो पिक्चर हमारे पास लगी हुई है ये इसी वेल की है। एडविन ड्रेक ने जो बनाई है 1859 में। और इसको वेल को मैंने पहले भी बताया कि इस वेल को एडविन ड्रेक या ड्रेक वेल के नाम से भी पहचाना जाता था, और इस बंदे का नाम भी हमारे पास ड्रेक था। अब ड्रिलिंग के हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप हमारे पास यही केबल टूल ड्रिलिंग है, और एक हमारे पास रोटरी ड्रिलिंग है। अब केबल टूल ड्रिलिंग तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, हम लोग आगे जाके फर्दर और भी पढ़ेंगे। लेकिन जो रोटरी ड्रिलिंग है उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी भी यूज़ हो रही है। उसके बहुत डिफरेंट मेथड्स है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट सिस्टम्स है, तो उसको समझना बहुत लाजमी है, जिसको मैं आगे बहुत अच्छी तरह से बेसिक से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ा लूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। तो जो केबल टू ड्रिलिंग है हमारे पास, उसको हम लोग परक्यूशन और चर्न ड्रिलिंग भी कहते हैं, और वो हमारे पास बहुत ओल्ड ड्रिलिंग मेथड है, मतलब बहुत पुराने ज़माने में पानी निकालने के लिए यूज़ होती थी, फिर जाके हमारे पास ऑयल वेल के लिए यूज़ हुई। As its name indicates, cable tool shows the function of this method. Heavy weight force applied by the help of cable और heavy thick wire। अभी आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इसको अच्छी तरह समझाया भी था कि केबल के थ्रू ये जो है कंट्रोल होती है, जिसमें हैवी वेट जो है वो ज़मीन को डिस्टर्ब करे होती है। और जो हमारे पास रोटरी ड्रिलिंग है, वो ड्रिलिंग हमारे पास जो है वो एडवांस ड्रिलिंग है बनिस्बत केबल टूल ड्रिलिंग के। इसमें हमारे पास जो रोटेटिंग बिट था वो कंटिन्यूसली हमारे पास रोटेट कर रहा होता है। अब ये जो बिट लगा हुआ है इसमें ये चेज़ल की तरह नहीं है, यानी जो केबल टूल ड्रिलिंग में हमारे पास बिट यूज़ हो रहा था, हैमरिंग बिट, इस तरह से जो है वो ये बिट नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास कांस्टेंट था, रोटेट नहीं करता था। डायरेक्ट हमारे पास उसके हैवी फोर्स की वजह से ज़मीन डिसइंटीग्रेट होती थी। लेकिन जो हमारे पास रोटरी ड्रिलिंग है, इसमें हम लोग जो एक बिट को रोटेट करवाते हैं, ताकि वो ज़मीन पे रोटेट होते होते क्या करे, ज़मीन को ड्रिल करते रहिए, ज़मीन को होल बनाता रहे ज़मीन के अंदर। तो उससे क्या फ़ायदा है कि जो ड्रिलिंग है वो भी तेज़ हो रही होगी, और हमारे पास जो वेल है वो भी हमारे पास अच्छी तरह शेप और डाया वगैरह में होगा। तो रोटेटिंग बिट टू पेनिट्रेट एनी टाइप ऑफ फॉर्मेशन टू डेप्थ दैट कैन एक्सीड 1000 फीट। अब जो केबल टूल ड्रिलिंग था उसका हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसकी जो डिसएडवांटेजेस में एक है यही कि ये लिमिटेड है, ये बहुत नीचे तक नहीं जा सकती। इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मतलब कुछ वेल्स है केबल टू ड्रिलिंग के थ्रू जो 1000 मीटर में भी हुई है, 3000 मीटर भी हुई है न्यूयॉर्क में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3700 मीटर की। लेकिन नॉर्मली जो है ये हमारे पास जो है बहुत कम डेप्थ की होती थी। तो अगर हमारे पास जो है ऑयल अगर हमारे पास ज़्यादा डेप्थ पे है तो ये नाकाम होती थी।
तो इसी वजह से रोटरी ड्रिलिंग जो है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीट पे भी अच्छी तरह से नॉर्मलाइज काम कर सकती है। ड्रिलिंग फ्लूइड इज़ द लाइफ ऑफ द रोटरी ड्रिलिंग। अब ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ड्रिलिंग फ्लूइड की, ये हम आगे जाके अच्छी तरह पढ़ेंगे। इस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, क्योंकि ड्रिलिंग फ्लूइड जो है ये हमारे पास, जो कि यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि लाइफ ऑफ द रोटरी ड्रिलिंग, क्योंकि ये वो वही चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग अब केबल टूल ड्रिलिंग में तो हम लोग क्या करते थे, पानी डालते थे ताकि वो जो हमारे पास पत्थर वगैरह टूट के हम लोग उसको बाहर निकाल लेते थे। लेकिन ड्रिलिंग फ्लूइड या दूसरे मेथड में जो रोटरी मेथड है, इस मेथड में हम लोग क्या करते थे, ये एक ड्रिलिंग मड डालते हैं। अब इसमें एक फंक्शन नहीं करता ये ड्रिलिंग मड जो है, वह हमारे पास पहला फंक्शन तो इसका वही मेन फंक्शन है कि ये जो कटिंग वगैरह जो ज़मीन में अंदर बन रही है उसको निकाल रही होती है। पहली फंक्शन तो हमारे पास ये है। लेकिन इसमें और फंक्शन भी है। दूसरी फंक्शन ये है कि जो बिट हमारे पास रोटेट कर रहा है, तो ज़्यादा रोटेशन की वजह से हमारे पास बिट बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है ख़राब हो सकती है। तो उसी वजह से ये ड्रिलिंग मड जो है कंटिन्यूसली अंदर पोर्ट डाउन हो रहा होता है ताकि बिट को क्लीन भी करे और उसको कूल भी रखे। और तीसरी जो इसकी बहुत मेन फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि जो ज़मीन पे जितना हम लोग डीप जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस प्रेशर की वजह से जो हमारे पास ज़मीन के अंदर फ्लूइड ऑयल या गैस है, वो हमारे पास प्रेशर अगर उनका ज़्यादा था तो वो ऊपर आकर ऑयल में अंदर आकर जो है ब्लो आउट हो जाएगा। ब्लो आउट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लो आउट से मुराद जो है धमाका हो जाता है, जो हमारे पास तेल ऊपर से ज़्यादा प्रेशर से निकलते हैं तो आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरा सिस्टम जो है वो जल जाता है या ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग यही ड्रिलिंग फ्लूइड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी अपनी डेंसिटी होती है, अपनी इसकी जो है वेट होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं डेप्थ पे आगे जाकर, ताकि हम लोग उसको कंट्रोल करें। और इसको हम लोग आगे जाकर अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। द बिट कैन बी रोटेटेड ईदर बाय अ टॉप ड्राइव और टेबल ड्राइव सिस्टम। अब टॉप ड्राइव और जो टेबल ड्राइव सिस्टम हमारे पास मौजूद है, ये रोटेशन दिलाने के लिए बिट को, ताकि बिट कंटिन्यूसली रोटेट कर सके। तो ये भी हम लोग आगे जाके अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। अब केबल टूल और परकुशन ड्रिलिंग की बात जब आ गई, इसको हम लोग अच्छी तरह थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। परकुशन ड्रिलिंग इज़ एन ऑफन यूज्ड मैनुअल ड्रिलिंग टेक्निक इन विच अ हैमरिंग बिट। अब ये हैमरिंग बिट जो यहाँ पे बात लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, इसी के मैं बोल रहा था कि जो केबल टूल ड्रिलिंग में जो है वो एक हैमरिंग चेजल यूज़ होता है, हैमरिंग बिट यूज़ होता है, जिसको हम लोग ज़मीन पे मार रहे होते हैं, जो रोटेट नहीं करता। Is attached to a long cable that is then lowered into a wide open hole. The technique is also known as cable tool drilling या cable drilling, where the driller uses a tripod to support the tools. By going back and forth with the bit, the action loosens the soil in the borehole in which is then extracted with the help of the बेलर। अब ये बेलर वही जिसमें मैंने आपको पहले भी बात की थी कि बेलर जो है वो बाल्टी के शक्ल में होती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के पानी डालकर फिर जो हमारे पास जो कटिंग्स वगैरह है, जो रॉक टूट कर जो हमारे पास वही रोयल में पड़े रहते हैं, तो हम लोग पहले उसमें पानी डालते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए या मिक्स हो जाए। फिर हम लोग उसको बेलर या बाल्टी के थ्रू जो है, या बाल्टी के शक्ल में होती है, इसके थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। एट इंटरवल द बिट इज़ रिमूव्ड while cutting are suspended in the water, which is then removed by pumping to the surface. तो इसको कटिंग वगैरह को निकालने के लिए पहले हम लोग बिट को, ये जो हमें हैमरिंग बिट है उसको निकाल देते हैं, फिर हम लोग जो है पानी डाल देते हैं, फिर हम लोग कटिंग वगैरह जो है वेल से, या जो ये हम लोगों ने वेल बनाया है ना होल से, इससे हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। A steel casing helps prevent the hole from collapsing down temporarily and also to protect the hole against contamination of groundwater. अब इस बात को समझने के लिए लाजमी है कि एक जो चेज़ल मार रहे हैं ज़मीन पे, हम लोग जो सुराख कर रहे हैं, इस पे होल बना रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा वेट की वजह से कभी कभार जो हमारे पास वेल के जो टॉप है वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो वापस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या वेल जो है वापस अंदर की तरफ गिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये तो बहुत हमारे पास जो है नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक टेम्पोररी केसिंग डालते हैं टॉप पे, एक केसिंग लगाते हैं, ताकि केसिंग हमारे पास क्या करे, इस जो वेल है इसको कोलैप्स होने से बचाए। और आल्सो एक बात यूज़ हुई यहाँ पर, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ज़मीन के अंदर पानी पाया जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे। तो
उस वाटर से हमारे पास वेल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वो आ गया। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो केसिंग वगैरह टेम्पोररी केसिंग है ये यूज़ करते हैं। फिर जब हमारे पास ड्रिलिंग मुकम्मल हो जाए, हमारे पास ऑयल निकल आए, फिर हम लोग जो है वो टेम्पोररी केसिंग को निकाल कर परमानेंट केसिंग जो है वो डाल देते हैं। अब केसिंग तो आप लोग जानते हैं, केसिंग हम लोग आगे जाकर इसको बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे। केसिंग जो है वो एक कवर के शेप में होता है, जो वेल को लगाकर वेल को जो फॉर्मेशन से महफूज रखा जाता है। जो पानी वगैरह हो गया या साइड में जो वेल हमारे पास जो ज़मीन है इसकी फॉर्मेशन है, उससे हम लोग वेल को सेफ़ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केसिंग लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है हम लोग इसको निकाल दिए दे रहे, ये भी हमारे पास बहुत अच्छी तरह से अच्छी अमाउंट में हो और अच्छी तरह से क्लीन हो। तो केसिंग इस वजह से भी केसिंग यूज़ होती है। तो केसिंग हम लोग पहले परमानेंट टेम्पोररी करते हैं, फिर उसको निकाल कर परमानेंट केसिंग जो है वो हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रिलिंग इज़ perfect for unconsolidated and consolidated formations including sand, silt, sandstone and even gravel। ये टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस है। ये कह रहा है कि इस टाइप ऑफ ड्रिलिंग को हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेशन से मुराद हमारे जो ज़मीन की लेयर है, जो क्रस्ट है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है या ग्रेवल है, सिल्ट है, सैंड है। तो जितनी भी फॉर्मेशन हमारे पास होगी उसके लिए ये मेथड जो है वो यूज़ हो सकती है। तो एंड इवन ग्रेवल मैनुअल परक्यूशन कैन रीच डेप्थ ऑफ अबाउट 25 मीटर। अब ये देखो, मैंने इसी की बात की थी कि इसकी डेप्थ बहुत कम होती है, तो इसकी जो एवरेज हमारे पास डेप्थ आ रही है वो 25 मीटर्स आ रही है इस एक वेल की, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारे पास ऑयल जो है वो बहुत डेप्थ में पाया जाता है अक्सर वेल्स में। तो फिर हम लोग रोटरी ड्रिलिंग यूज़ करते हैं, ये ड्रिलिंग जो है वो नाकाम है। इसी वजह से आजकल जो है वो रोटरी ड्रिलिंग ही यूज़ हो रही है, बहुत कम हमारे पास या तो नहीं होगी, या तो जो यूज़ हो रही है वो बहुत कम यूज़ हो रही है केबल टू ड्रिलिंग। अब ये जो तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है ये इसी को इंडिकेट करती है। ये हमारे पास जो नीचे लगाया हुआ है ये हमारे पास चेज़ल है, जो कंटिन्यूसली ज़मीन पे जो है इसको मार रहे हैं ताकि ज़मीन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ये वायर से कंट्रोल हो रही है, ये ऊपर जो पूरा वायर है इसको केबल कहते हैं, और ये इसका अपना टूल है। सारे टूल केबल टूल ड्रिलिंग इसका इसी तरह से नाम है। सॉरी, ये तस्वीर इसी को इंडिकेट कर रही है। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, जो कि आप लोग इसकी इंट्रोडक्शन समझ गए, इसकी डिफिनेशन समझ गए। Hole is made by chisel supported by the wire cable. Impact is made repeatedly in the bottom of the formation. Water is poured down and large bucket baler is run down to collect chips of rock। chips of rock मतलब जो rock हमारे पास टूट जाता है उसी की जो हमारे पास contamination है उसको निकालने के लिए। This method was used till 1930 to reach wells of 2100 मतलब 2100 2100 मीटर डेप्थ। ये तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर इस स्लाइड में, इसको आप देख सकते हैं कि एक ही कहार है जिसके थ्रू हमारे पास जो है केबल टू ड्रिलिंग पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, जिसपे चेज़ल हमारे पास क्या हो रहा है, चेज़ल को हम लोग ज़मीन पे मार रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज़मीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह थ्रू हम लोग वेल बना रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड फॉर ड्रिलिंग ऑफ वाटर वेल्स। ये मेथड मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ट्रेडिशनल मेथड था पानी को निकालने के लिए, पानी वेल ड्रिल करने के लिए। बाद में जाके ये हमारे पास क्या हुई थी, ऑयल वेल के लिए यूज़ हुई थी। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड केबल टू ड्रिलिंग यूज़ हुआ है वो 3700 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में हुआ था। लेकिन ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड केबल टू जो बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इसने, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है केबल टू ड्रिलिंग, जो कि ये इसमें एक डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा ये। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। जो एडवांटेजेस हमारे पास है वो है लोअर इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट। हम लोगों ने ऊपर भी एक तस्वीर देखी थी जिसमें सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी, उसमें सारे सिस्टम लगे हुए थे। तो इसकी वजह से हमारे पास इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। एक ही गाड़ी वगैरह में सब चीज़ें अगर एक भी लाए तो पूरे सिस्टम हमारे पास इसी में लग जाएंगे। फिर हमारे पास है डेली एक्सपेंसेस। अब डेली एक्सपेंसेस से मुराद जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी जो हमारे पास मेंटेनेंस है, जो हमारे पास सिस्टम्स है उनको चलाने के जो मशीन है ये बहुत कम लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मेंबर भी जो है, दो बंदे भी है इसको अच्छी तरह चला सकते हैं, एक बंदा भी चला सकता है इसको, इस मेथड को। दो तीन मेथड तो अच्छी तरह से परफेक्टली चलाएंगे इसको। तो जब क्रू कम होंगे, मशीन कम होंगे, तो इसका कॉस्ट भी कम होगा और डेली एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेस पोल्यूशन ऑफ पे जोन। अब जो इसकी पोल्यूशन वगैरह तो हमें पता है कि जो डीजल के मशीन लगे होते हैं जिसे हम लोग प्रोसेस कंट्रोल कर रहे होते हैं, रोटरी ड्रिलिंग में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये
पोल्यूशन भी इसका बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिस्टम ही बहुत कम है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस, जो अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेजेस इसकी जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो इसकी डेप्थ है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि लिमिट ऑफ डेप्थ एंड ड्रिलिंग रेट, ये इसकी जो डेप्थ है वो लिमिटेड है, ये ज़्यादा डेप्थ तक काम नहीं करेगी। ये बहुत लिमिटेड डेप्थ पे तक जो ये ड्रिलिंग हमारे पास काम आती है, उसके बाद ये जो ये नाकाम होती है। 5 फीट टू 150 फीट ड्रिलिंग पर डे बाय केबल टू ड्रिलिंग। अब इससे आप समझ सकते हैं कि 150 फीट मैक्सिमम डेली पर डे ये ड्रिल करता है, जो कि बहुत लेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लैक ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल ओवर हाई प्रेशर विच इज़ कॉज ऑफ ग्रेटर डेंजर ऑफ ब्लो आउट। अब ये ब्लो आउट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ब्लो आउट्स मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, जो हमारे पास जो है ये फ्लूइड जो है, ऑयल वेल जो है, ऑयल या गैस जो है वो हमारे पास सरफेस पे आ जाते हैं प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो इनके पास जो है केबल टू ड्रिलिंग में जो है हमारे पास ज़्यादा मशीन वगैरह नहीं लगाए होते, जो क्या करे इस ज़मीन के प्रेशर को, या जो हमारे पास ऑयल और गैस प्रेशर या फॉर्मेशन प्रेशर को कंट्रोल कर सके। तो उस वजह से ब्लो आउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़तरनाक ज़्यादा है ये। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सॉफ्ट फॉर्मेशन। अब ये हार्ड फॉर्मेशन पे काम तो करती है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्मेशन की जब बात आती है तो चेज़ल हैवी है। हैवी जब सॉफ्ट फॉर्मेशन पे लगता है तो ज़मीन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ज़्यादा टूट रही है, जिसकी वजह से वेल जो है या तो बहुत ज़्यादा जिसकी डाया बड़ी होगी, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो क्लब्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लब्स यानी वेल वापस अंदर की तरफ गिर ना जाए, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। तो इस वजह से ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ कंट्रोल और स्लो पेनिट्रेशन रेट। अब पेनिट्रेशन किसको कहते हैं? पेनिट्रेशन हमारे पास जो ये जितना ड्रिल हो रहा है, ये जितना नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का जो रेट है, नीचे जाने का जो रेट है, कितना जल्दी ये चेज़ल जो हैमर है जो ज़मीन पे लग रहा है, कितना जल्दी जल्दी ये लग रहा है, कितना जल्दी जो है इसकी डेथ बढ़ रही है, तो वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है इसकी। अगर आप लोग रोटरी ड्रिलिंग के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो बिट जो है वो बहुत जल्दी, उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है बनिस्बत चेज़ल के। एक्सपेंसिव केसिंग फॉर लार्ज डायमीटर्स। अब जो हमारे पास चेज़ल या हैमरिंग बिट लग रहा है, ये बहुत इसके डायमीटर बड़ी होती है, तो ये जब होल भी क्रिएट कर रहा होता है, होल की डायमीटर भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके लिए हम लोग केसिंग तो डालना पड़ेगा। तो केसिंग को डालने के लिए वो लार्ज डायमीटर जो है केसिंग इसको रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सपेंसिव केसिंग, जो लार्ज डायमीटर केसिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये केबल टू ड्रिलिंग था दोस्तों। इसमें हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर ली, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। रोटरी ड्रिलिंग का भी मैंने आपको एक टच दे दिया है ताकि आप लोग समझ गए होंगे उसको भी। उसका हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, वो मेन टाइप ऑफ ड्रिलिंग है, और जितने भी उसमें कंपोनेंट्स और सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं वो हम लोग सब पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह समझ सके और अच्छी तरह से उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके, ताकि हम आपको एक नॉलेज मिल जाए, आप लोग समझ लें। क्योंकि अगर आप लोग रट्टा मारेंगे वगैरह आगे जाके आप लोगों को बहुत मसला हो जाएगा। आप लोग इसको समझ लें, इसको अच्छी तरह समझने के बाद जो है आप लोग इसका एक कंसेप्ट ले लें इससे। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला यहाँ तक था। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को रोटरी ड्रिलिंग पढ़ाऊँगा, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इंशाल्लाह आपके जो ड्रिलिंग कोर्सेज है वो मैं अच्छी तरह से क्लियर करवाऊँगा। ड्रिलिंग 1 ड्रिलिंग 2 दोनों पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, जितनी डायरेक्शन ड्रिलिंग वगैरह है वो सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी जो अपडेट्स है वो आप तक लाजमी पहुँचे। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।